तो ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से, एक बोर होते हुए लड़के से और एक फ़ोन कॉल से। ये कहानी है हर्ष की। उसका अकेलापन उसे एक ऐसे खेल में खींचने वाला था जिसके नियम दुनिया के नियमों से बिल्कुल अलग थे। क्या हो अगर कोई गेम सिर्फ आपके फोन की स्क्रीन तक ही ना रहे। सोचिए अगर वो आपके घर में, आपके ही कमरे के अंधेरे में दाखिल हो जाए और फिर आपको ही अपना मोहरा बना ले। आइए इसी खौफनाक सवाल की तह तक चलते हैं। ये है हर्ष। कॉलेज खत्म हुए बस 15 दिन हुए थे और दिन रात कमरे में बंद रहना अब एक घुटन जैसा लगने लगा था। दुनिया से एकदम कटा हुआ, अंधेरे में लेटे लेटे उसे लगता था कि बोरियत से बड़ा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। पर उसे क्या पता था कि असली दुश्मन तो बस एक क्लिक की दूरी पर था। और फिर उस कमरे की खामोशी एक फोन कॉल से टूटती है। एक ऐसी कॉल जो कोई मामूली न्योता नहीं बल्कि एक जाल का पहला धागा थी। फोन पर उसका दोस्त अनुज था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। उसने कहा, यार एक हॉन्टेड गेम मिला है कमाल का, तुझे खेलना ही पड़ेगा। आज तक इससे कोई जीत नहीं पाया। यह सिर्फ एक गेम का न्योता नहीं था, यह हर्ष के लिए एक चैलेंज था और वो इसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। फोन कटा और तुरंत एक लिंक आ गया। हर्ष ने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा उस पर क्लिक कर दिया। डाउनलोडिंग शुरू हो गई। तभी माँ ने रात के खाने के लिए आवाज दी। वो फोन को यूं ही बिस्तर पर छोड़कर चला गया, इस बात से एकदम अनजान कि उसने सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि अपनी बर्बादी डाउनलोड पर लगा दी है। जब हर्ष वापस आया तो फोन पर एक मैसेज था, लैपटॉप खोलो। ये बड़ा अजीब था, गेम फोन पर नहीं लैपटॉप पर चल रहा था। जैसे ही उसने लैपटॉप ऑन किया, स्क्रीन पर कुछ ऐसा आया जिसने साफ कर दिया कि यह कोई आम गेम नहीं है। इसके अपने नियम थे, डर के 4 नियम। पहला नियम था लाइटें बंद रहनी चाहिए। दूसरा, तुम्हें हमेशा सच बोलना होगा। तीसरा नियम, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना। और चौथा, अगर तुम हारे तो तुम खुद इस खेल का हिस्सा बन जाओगे। ये नियम पढ़कर हर्ष हंस पड़ा। क्या बकवास है भला, कोई गेम का हिस्सा कैसे बन सकता है? उसे लगा ये सब अनुज का कोई बचकाना मजाक है। वो गेम को बंद करने ही वाला था कि खटाक, कमरे की खिड़की का शीशा टूटने की एक तेज आवाज आई। हर्ष बुरी तरह चौंक गया और इसी घबराहट में उसका हाथ लैपटॉप के ट्रैकपैड पर फिसला और यस के बटन पर क्लिक हो गया। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आया, गेम स्टार्ट्स। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। खेल शुरू हो चुका था। अब हर्ष का अपने ही कमरे पर कोई कंट्रोल नहीं था। हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी। वो अकेला था, या शायद उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था। स्क्रीन पर अब उसका सामना किसी ऐसे से होने वाला था जो उसका अपना ही अक्स था, पर उसकी अपनी आत्मा नहीं। स्क्रीन पर हर्ष का ही चेहरा था, बिल्कुल उसी का, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वो मुस्कुराता हुआ हर्ष को ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसका कोई बहुत पुराना गहरा राज जानता हो। स्क्रीन पर मौजूद उस खमशक्ल ने उसे 2 काम दिए। पहला, दबे पांव किचन से कांच का एक ग्लास लेकर आओ और दूसरा, उस ग्लास को अपने ही सर पे फोड़ लो। यह सुनते ही हर्ष का खून जम गया। ये कोई मजाक नहीं था, ये खेल उसे सच में तकलीफ पहुंचाना चाहता था। हर्ष की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें। कमरे का तापमान जैसे एकदम से गिर गया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए और ठीक उसी पल लैपटॉप की स्क्रीन पर शब्द उभरे, पीछे मुड़कर मत देखना। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक बर्फीला हाथ अंधेरे में से आया और सीधा उसके कंधे पर टिक गया। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो हकीकत बन चुका था। वो अब अकेला नहीं था, कोई या कुछ ठीक उसके पीछे खड़ा था। उस एक पल में जब वो अनजाना स्पर्श हकीकत बना, हर्ष का दिमाग सुन्न हो गया। खौफ ने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली और उसने वो कर दिया जो उसे बिल्कुल नहीं करना था। उसने एक नियम तोड़ दिया। उसने पूरी ताकत से पास के स्विचबोर्ड पर हाथ मारा। क्लिक! एक झटके में कमरा रोशनी से भर गया। उसने तेजी से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, कमरा एकदम खाली था। एक पल के लिए उसकी सांस में सांस आई। उसे लगा शायद वो बच गया, लेकिन फिर उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर गई। वो स्क्रीन अब खून की तरह लाल थी और उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, नियम 1 तोड़ा गया।
स्क्रीन पर उसका हमशक्ल फिर से आ गया, पर इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। तुमने धोखा दिया। ये खेल धोखे को नहीं समझता, ये खेल सिर्फ नियमों को समझता है। खेल खत्म हो चुका था। हर्ष हार गया था और अब सजा का वक्त था। एक ऐसी सजा जिसकी उसने अपने सबसे बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज टाइप होना शुरू हुआ। अनुज से तुम्हारी बात नहीं हुई थी हर्ष, वो तो पिछले हफ्ते ही ये गेम हार गया था। ये पढ़ते ही हर्ष की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मतलब जिस दोस्त ने उसे बुलाया था वो खुद इस खेल का शिकार हो चुका था। वो एक जाल में फंस गया था। ठीक उसी वक्त उसके फोन की स्क्रीन जली। मैसेज अनुज के नंबर से था। कांपते हाथों से उसने मैसेज खोला। लिखा था, खेल में स्वागत है हर्ष। अब ये चक्र पूरा हो गया था। जो खिलाड़ी हार गया था, अब वो अगला शिकारी बन चुका था। अचानक कमरे की लाइट एक बार झपकी और फिर बुझ गई। घना अंधेरा और उससे भी ज्यादा गहरी खामोशी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो हर्ष का कमरा खाली था। वो बस गायब हो गया था। ये कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई खिलाड़ी इस तरह गायब हो जाता है तो फिर अगले खिलाड़ी को खेलने का न्योता कौन भेजता है।